कैसे डिफरेंट है। जनरली हम ये दोनों वर्ड एक इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आपके खाने के इंग्रेडिएंट चेक करने चाहिए। अब अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए पूरे के हमारा बॉडी जो है उसको अच्छे तरीके से ग्रो करने फिर खत्म होने के बाद आप आराम से समझ जाओगे। मैं अगेन एक बार न्यूट्रिएंट के बारे में बता रहा हूँ। न्यूट्रिएंट और फूड हमारे Hello everyone. Welcome to the lecture series or the chapter named Components of Food. Okay, हमारा जो बायोलॉजी सेक्शन का Components of Food चैप्टर है उसका ये फर्स्ट वीडियो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और अगले आगे के दिनों में हम इसके दूसरे टॉपिक्स के भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखते हो तो आपको आराम से सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो फूड की बात करते हैं पहले, फिर कंपोनेंट पे जाएंगे। तो आप अपने रूटीन लाइफ को देखो, अपने अपने फ्रेंड्स के, आपके अराउंड में जो भी लोग रहते हैं, इवन एनिमल्स की बात करें, इन सब में तो फूड जो डेली बेसिस पे हम लेते हैं, हमारा बॉडी कंज्यूम करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज एक्चुअली। अगर आप एक दिन में देखें सुबह से लेकर रात तक, तो सिर्फ ये 24 घंटे के अंदर ही हमारा बॉडी जो है बहुत अलग अलग तरीके के फूड अंदर डालता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों है, ये वैरायटी रखने की जरूरत क्यों है? एक ही चीज पे फोकस करो, ऐसा भी कर सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब आपको भी पता होगा कई बार क्या होता है, हमारे घर में कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल्स की सब्जी सिर्फ सुबह ही बनती है, तो कहीं आपके कोई फ्रेंड के यहाँ वो चीज सुबह नहीं, वो चीज रात को ही बनती है। ओके, ऐसा बहुत बार होता है, आप ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। तो ये इतनी सारी वैरायटी है। ओके, आप देखो ना, कैटेगरी दी गई है, पंजाबी है, चाइनीज है, गुजराती है, राजस्थानी है, इतने सारे हैं। तो ये वैरायटीज क्यों? ओके, तो उसका रीजन, उसके पीछे जो भी रीजन है वो इस चैप्टर में हमको मिलने वाला है। ओके, सो आपका ध्यान एकदम इधर होना चाहिए। अब हम फोकस कर रहे हैं चैप्टर के नेम पे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले हमारा जो खाना होता है, ठीक है, पूरा डिश, उसमें जो पूरा मेनू है, तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे दाल है, राइस है, सब्जी है, रोटी है। ये नॉर्मल इतना तो होता ही है। ओके, तो ये चार चीजें बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे रोटी है तो उसको बनाने के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, वाटर। सब्जी बनानी है तो वेजिटेबल्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। ओके, फिर दाल बनानी है तो दाल के पल्सेस चाहिए, अलग अलग स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए हमको एक डिश बनाने के लिए। तो हमने वो पहले वाले चैप्टर में भी देखा था और अब मैं फिर से समझा रहा हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज बनानी है, कोई एक डिश बनानी है, जैसे आपको अगर रोटी बनानी है, व्हाट यू नीड आटा, यू नीड वाटर, ऑल्सो यू नीड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड अदर थिंग्स। तो इन चीजों को, मतलब जो चीजों को मिला के कोई एक पर्टिकुलर डिश बनता है, उन चीजों को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स को मिला के कोई पर्टिकुलर डिश बनता है। आप बाहर से भी कोई पैकेट या कोई भी चीज खरीद के लाओ तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स का एक कॉलम दिया होगा। ओके, तो उसमें ये चीज इतनी डाली गई है, ये चीज इतनी डाली गई है, तो उससे पता चलता है कि ये किन किन चीजों का यूज करके बना है। तो उन चीजों को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। चलो, इंग्रेडिएंट्स समझ लिया। अब और एक दूसरा वर्ड समझना है जो है न्यूट्रिएंट्स। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स से कैसे डिफरेंट है? जनरली हम ये दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह पे कहीं भी यूज करते थे अभी तक, पर अब न्यूट्रिएंट का मतलब समझो ध्यान से। मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में है, यू कैन नोट इट डाउन। चलो पहले उसको समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिएंट्स का। इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जिन चीजों को मिला के हम डिश बनाते हैं, वो चीजों की बात हो रही है। Ingredients contains some component that are needed by our body। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे वाटर हो गया, आटा हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ऑयल हो गया, दाल पल्सेस हो गए, तो ये इंग्रेडिएंट्स, स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं
वो कंटेन करते हैं क्या, सम कंपोनेंट्स, उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। कैसे कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत है ग्रो करने के लिए। समझ रहे हो? हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए जरूरत है जिन चीजों की, वो हमको कहां से मिलता है? इंग्रेडिएंट से। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आपके खाने के इंग्रेडिएंट चेक करने चाहिए। आप बाहर से भी कोई चीज लाते हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर दो कि उस इंग्रेडिएंट के अंदर अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, बुरे वाले नहीं। अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे, देन दैट न्यूट्रिएंट विल हेल्प यू योर बॉडी टू ग्रो परफेक्टली। ओके, हमारा बॉडी जो है उसको अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स अच्छे चाहिए। अच्छे न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे? अच्छे इंग्रेडिएंट्स में से। तो सबसे पहले तो ये इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिएंट का नॉलेज होना जरूरी है कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। ओके, कौन हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है, किसको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो बस इसी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप सोचो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अब यही चीजों के लिए तो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि सर ये खाऊं या नहीं खाऊं। अगर आपको इसके बारे में अगर नॉलेज हो जाता है, देन यू विल नो दैट व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। ठीक है, तो इस चैप्टर खत्म होने के बाद आप आराम से समझ जाओगे। मैं अगेन एक बार न्यूट्रिएंट के बारे में बता रहा हूँ। न्यूट्रिएंट क्या है, उसका डेफिनेशन है, न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज द इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अगेन न्यूट्रिएंट किसे बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर needed by our body is known as nutrients. Okay, nutrients समझ लिया। अब बच्चों क्या है कि साइंस में आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन आता है, फिर उसका एग्जाम्पल आ सकता है, एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, उसके बाद उसके टाइप्स आते हैं। ओके, तो चलो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, तो न्यूट्रिएंट्स के अब टाइप पढ़ते हैं। आ जाओ इस साइड। तो न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे खाने में बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं या तो होने चाहिए इतने। तो टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, टोटल 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। उसमें से फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट्स, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ इज मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ओके सर, ये प्लस का साइन क्यों किया है? बता रहा हूं। सबसे पहले ये जो 5 नाम दिए गए हैं, याद रखना, मेरे साथ बोलना है। फर्स्ट इज व्हाट, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट्स, चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल्स। ओके, तो ये 5 जो है इसको बोलते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्या बोलते हैं इसको? मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये मेजर क्यों आया? मेजर वर्ड इसीलिए आया क्योंकि ये 5 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे बॉडी को बनाने में, हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके बॉडी के कोई भी पार्ट्स हैं वो इन 5 न्यूट्रिएंट को मिला के ही बनते हैं। ओके, और बॉडी को अच्छा रखने के लिए और 2 न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, दैट इज डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ओके, तो टोटल ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए और ये 2 डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर और अदर माइनर न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो आप इसको। तो ये टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स है, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। मैं याद कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये कौन से हो गए? मेजर न्यूट्रिएंट्स। एंड इस साइड 2 और थे, फर्स्ट कौन सा है देख के बताओ? डाइटरी फाइबर्स, वेरी गुड, एंड सेकंड इज वाटर। ओके, देयर आर 7 न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि इंग्रेडिएंट क्या है, इंग्रेडिएंट का हेल्प करके हमने डेफिनेशन बनाया न्यूट्रिएंट का, न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन देखा, एग्जांपल देखे, और न्यूट्रिएंट के 7 टाइप्स हैं, 7 नेम्स हैं जो कि हमको याद करने हैं, हमने याद किए। मैं फिर से एक और बोल रहा हूँ, चलो मेरे साथ आप भी याद करो। फर्स्ट वाज द कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन, देन फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इस साइड कौन से आ गए? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। वेरी गुड,
तो ये 7 नाम आपको याद रह गए हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये 7 नाम जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके उसके नोटिफिकेशंस बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके जो दूसरा वीडियो अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन में आएगा और आप तुरंत देख पाओगे। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।